आप में से अधिकतर बच्चों ने अभी तक नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की होगी। बायो से जुड़ा हर स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है। मान लेते हैं आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा मैंने। टारगेट कर रहे होंगे कि अब मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगा, नोट्स रिवाइज करूंगा, डीपीपी प्रैक्टिस करूंगा, पेपर सॉल्विंग करूंगा और एनसीईआरटी जो कि टॉपर्स बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आता है, अब मैं एनसीईआरटी को तो लाइन टू लाइन पढ़ने वाला हूँ। सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई स्टूडेंट्स का नीट क्वालिफाई का सपना ही रह जाता है। ये सब करने के बाद भी लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है मेरे दोस्त। देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाले इस सिंगल टेस्ट में इस साल 16 लाख के करीब स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। ओनली 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। 600+ मार्क्स चाहिए एमबीबीएस के लिए। उनने दूसरा पेपर दिया, उसके 150 नंबर आ गए। तीसरा पेपर दिया, उसने उसके 170 नंबर आ गए। आज अगर अभी तक आप लोग सीरियस नहीं हुए हो ना, तो आज जरूर सीरियस हो जाना, क्योंकि आज जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, वो एक मजाक नहीं है। वो एक ऐसा कंटेंट है जिसको फॉलो करने के बाद आप में से जो बच्चे एक एम लेके बैठे ना कि भैया मेरे को डॉक्टर बनना है, बट भैया ये चीज फेस कर रहा हूं कि ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्या नोट्स पढ़ने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, बता दो बस। आगे आने वाली 5 मिनट बड़े ध्यान से सुन ली ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए ना, तब भी आपके सिलेक्शन होने के 100% चांसेस है, 100%। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मेंशन है। एक जो निचोड़ होता है ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है, वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से मेंशन है। बड़े ध्यान से सुनना, एक पेन कॉपी जरूर लेके बैठना। ये सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, चेक कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक से देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले। सबसे पहले चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर वेटेज के बाद भैया टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दो। टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। भैया थ्योरी क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किस बुक से आते हैं, क्या नोट से आते हैं, नहीं आते हैं? भैया जो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने, किससे करने, पीवाईक्यूज करने, एनसीईआरटी करनी है या फिर मॉड्यूल करने हैं, ये सारे डाउट्स आपके होंगे इस टाइम पे। नेक्स्ट, अब मैं आपको बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से समझाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यही चीज लाखों बच्चे कर रहे होंगे और आप भी यही सब कर रहे होंगे। क्या आप लोग जब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर आपके किसी टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आ रहा है, तो आप लोग जब उसके लिए प्रिपरेशन करते हो तो क्या करते हो, आप लोग अपने नोट्स उठाते हो। नोट्स बहुत अच्छे से उठाते हो। क्यों? क्योंकि भैया नोट्स ही 3 से 4 रजिस्टर भर रहे होते हैं। ठीक है, 3 से 4 रजिस्टर भर रखे होते हैं, उन्हें पढ़ने बैठते हैं, बड़ा कष्ट लेते हैं। इतने कष्ट लेने के बाद उन्हें रिवाइज करते हैं, बट भैया फिर भी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने सारे लेक्चर्स ले लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, डीपीपी कर लिए, क्वेश्चन लाइक अपने जो पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर, इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए, बट फिर भी जब एग्जाम देने जाता हूं ना, तो अंडा आता है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ध्यान से सुनना, देखो अब इसके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आप लोग अपने लास्ट ईयर का एनालिसिस देखोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके नोट्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स आपको एक बेस बनाने के लिए होता है कि आपको इस चैप्टर का बेस कैसे बनाना है, वो इसलिए लाइक उसके लिए आप लोग अपने नोट्स फॉलो कर सकते हो। बट आज जो कंटेंट मैंने दिया है ना, क्योंकि मेरे को पता है आप ही नहीं लाखों बच्चे यही चीज फेस कर रहे हैं कि भैया हमें ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना करना है। देखो एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेता हूं। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले वेटेज, आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। आप लोग क्या पता कि जिस चैप्टर को आपको आधे घंटे में पढ़ना चाहिए, आप लोग उसको पूरा दिन दे रहे हो, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वेटेज क्या है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। अब भैया फॉलो क्या करना है, बुक कौन सी फॉलो करनी है? इसके लिए आपको सिर्फ बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में भी क्या करना है, एनसीईआरटी में भी हमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने, मेंशन है इसमें बहुत अच्छे से। उसके बाद नोट्स, क्या हमें लास्ट टाइम पे नोट्स फॉलो करने हैं, नहीं करने? नोट्स नहीं फॉलो करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को अटपटा लग रहा होगा, भैया क्या बोल रहे, नोट्स फॉलो करने हैं, नहीं करने? देखो, अगर आप लोगों का मेन एम ये है ना कि मुझे नीट फोड़ना है, मुझे नीट क्रैक करना है और मेरे हर एक क्वेश्चन ठीक हो, तो आप सभी को ये जो कंटेंट गिवन है ना, ये फॉलो करना है, इसमें जो मेंशन है वो फॉलो करना है। आप लोग जब अपना एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ओपन करके देखोगे और लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ओपन करके देखोगे, तो आपके जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, वो सारे छापे गए हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो आपको जो बुक प्रेफर करनी है, नोट्स नहीं, नोट्स आपको तब फॉलो करने हैं कि अगर आप लोग बिगनर हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको अपने नोट्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। अब बच्चों को डाउट आता हो कि भैया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस और
क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। वेटेज मेरे दोस्त गिवन है, 3 क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद भैया क्वेश्चंस और कौन से प्रैक्टिस करने हैं हमें, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जो है PYQs प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आता है कि भैया क्या हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा ना तो जितना एफर्ट तू अब इस टाइम पे लगा रहा है ना वो सब जीरो हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स का इतना बड़ा रोल होता है कि अगर आप लोग ने अभी तक कोई चीज पढ़ी नहीं है, आप लोग उसे जिस चीज के लिए आप लोग 10-10 घंटे पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे 24-24 घंटे देते हैं पढ़ने के लिए, बट आप में से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपसे ज्यादा स्कोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता है। तो ये सारा कंटेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छे से गिवन है, आपको प्लीज फॉलो करना है। और इसमें जो डाटा मेंशन है ना, ये सारा आपको बहुत सीरियसली फॉलो करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको ये स्ट्रिक्टली आपको ये सब कुछ मेंशन है कि भैया मोल कॉन्सेप्ट है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक आता है, कितने क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाँ आता है, क्या थ्योरी क्वेश्चन आता है, नहीं आता। बुक कौन सी फॉलो करनी है, NCERT एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने, नोट्स करने के फॉलो, हाँ मेरे दोस्त करने। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से और करने, PYQs करने। क्या शॉर्ट नोट्स बनाने, हाँ मेरे दोस्त बनाने। दैट्स ऑल। इतना भी कर लोगे ना तो 2 महीना बहुत ये जो 2 मंथ आपके पास बताए ना बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है, आप लोग क्रैक कर सकते हो नीट। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये सारा कंटेंट मेरे टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, सो आप लोग चेक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।